Hello gang, today we are back with another tricky cue card which named as Describe your experience about moving to a new house. So guys, जो आज वाला हमारा क्यू कार्ड होने जा रहा है उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इस क्यू कार्ड में हम एक हॉन्टेड हाउस, जैसे होता नहीं वो मूवीज़ में कि वो गलती से एक ऐसे मतलब हॉन्टेड हाउस में शिफ्ट कर जाते हैं जहाँ पर उनके साथ बहुत ही डरावनी चीज़ें होती हैं, वो हाउस भी एक डरावनी प्लेस पे होता है। सो वैसा कंसेप्ट लेके मतलब हमने क्यू कार्ड तैयार किया, सो आपको बहुत ही पसंद आएगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर क्यू कार्ड। सो फर्स्ट of all, the introduction. Though it is very seldom when someone moves or shift to a new house, but still, due to some reason, people do the shift. मतलब ये बहुत ही कम होता है कि लोग नए घर में शिफ्ट करते हैं, बट फिर भी किसी ना किसी मतलब कोई ना कोई वजह बन जाती है, जहाँ मजबूरी हो जाती है लोगों की कि उनको शिफ्ट करना पड़ता है। For some of them, it is an amazing experience, while few people get upset by leaving their birthplace. मतलब कुछ लोग तो होते हैं जी बड़े चिल मूड के होते हैं, वो कहते हैं चलो जी अब कुछ नया एडवेंचर करेंगे, नई जगह पर जाएंगे और समथिंग। बट कुछ लोग होते हैं वो क्या होता है, वो अपसेट हो जाते हैं, मतलब वो जब एक अपनी बर्थ प्लेस को छोड़कर किसी नए घर में रहने जाते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही सैड मोमेंट होता है वो, ठीक है। सो however, आई एम अ फॉर्मर वन, कि मैं जी पहले वाला इंसान हूँ कि जिसको मज़ा आता है नई नई जगहों पर जाने में। आई एम मोर ऑफ अ गाय हु एम्ब्रेसेस द चेंजेस। मैं वो एक ऐसा बंदा हूँ जिसको बदलाव पसंद है अपनी लाइफ में, ठीक है। सो हियर आई वुड लाइक टू स्पीक आउट अबाउट अ टाइम व्हेन आई मूव टू अ ब्यूटीफुल कम हॉन्टेड हाउस। एक सुंदर था बट वो हॉन्टेड भी था थोड़ा सा घर, ठीक है। वैसे बड़ा अच्छा एक विला जैसा था, बड़ा सुंदर था, बट हॉन्टेड था, मेन जो प्रॉब्लम है, ठीक है। सो नाउ अवर जो हमारी फर्स्ट क्यू है, व्हेन यू मूव्ड, मतलब आप कब मूव किए थे उस घर में। सो एज आई विविडली रिमेंबर इट वाज 5 years ago, आई हैड जस्ट कम्प्लीटेड माई, कोई भी आपकी जो स्टडी है उसके बारे में बोलना है। सो आपने वो स्टडी कंप्लीट ही की थी, आप मतलब कुछ टाइम के लिए फ्री थे। सो इट वाज द हॉट डेज ऑफ स्कॉचिंग समर, बहुत ही वो होती नहीं, बहुत ही रफ गर्मी होती है, तकड़ी गर्मी वाली, बहुत ही ज़्यादा हीट होती है जब, ठीक है, हॉट डेज होते हैं। तो तब वो दिन थे जी, 5 साल पहले की बात है, तब हमने मूव किया था। सो व्हाई यू मूव्ड, क्यों मूव किया आपने वहाँ पे। बीइंग अ सन ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, इट इज़ अ कॉमन थिंग फॉर अस टू मूव एंड शिफ्ट टू अ न्यू प्लेसेस सो ऑफन। आपको सबको पता ही है ना, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो आर्मी पर्सन होते हैं, उनको बड़ा ट्रांसफ़र होते ही रहते हैं उनकी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनकी पोस्टिंग होती रहती है, तो उनको आना जाना पड़ता है नई नई प्लेसेस पर। सो इसलिए मतलब सेम ही सीन था। माई फादर वाज पोस्टेड इन उत्तराखंड फॉर अ फ्यू मंथ्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इलेक्शन। मतलब मेरे पिताजी की भी पोस्टिंग हो गई थी उत्तराखंड में कुछ मंथ्स के लिए, जब इलेक्शन का पीरियड चल रहा था उत्तराखंड में। सो देयरफॉर आई एंड माई मदर शिफ्टेड अलॉन्ग विद माई फादर टू दैट न्यू हाउस ड्यू टू माई मदर्स इलनेस। हालांकि बहुत ही मतलब 4-5 महीनों की बात थी वहाँ पर जाने की, तो मेरे फादर अकेले भी जा सकते थे, बट मेरी मतलब जो मदर थे वो बीमार थे थोड़ा सा, तो मेरे फादर उनको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते थे। तो फिर मैं भी कैसे अकेला रहता, तो फिर हम सब ने वहाँ पे शिफ्ट किया, एज माई फादर कुड नॉट लीव अस अलोन इन सच अ कंडीशन। सो इसके बाद आता है वेयर यू मूव्ड, मतलब आप कहाँ पर मूव किए थे, ठीक है। एज आई मैंशनड अर्लियर, माई फादर वाज पोस्टेड एट ऋषिकेश पुलिस स्टेशन इन उत्तराखंड. The place where we rented a house for a few months was located in the outskirts of Rishikesh, surrounded by mountains and dense forest. अब वह प्लेस की बात आ रही है कि आपने जी कहाँ मूव किया था। सो के जी जैसे मैंने पहले बताया, ये उत्तराखंड में था, ऋषिकेश नाम की वहाँ पे सिटी है। सो ये जो मतलब प्लेस थी जहाँ पर हमारा घर था, जहाँ पर हमने घर रेंट पर लिया था, वो बहुत ही बाहर थी, आउटस्कर्ट्स में थी सिटी के, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स वगैरह थे, क्योंकि हिली एरिया है ना सारा उत्तराखंड। सो वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट था, काफ़ी डार्क, वो डरावना घना सा जंगल होता है जो, ठीक है। तो वहाँ पे ये हमारा वो घर था जो हमने रेंट पे लिया था, ठीक है। हाउ यू फेल्ट अबाउट इट,
मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, मतलब आपने कैसे फील किया उस नए घर में जाकर। सो गॉड नोज हाउ आई सर्वाइव लिविंग इन दैट हाउस। भगवान ही जानता है कि जी मैंने कैसे सर्वाइव किया वहाँ पे। 3-4 मंथ की बात थी, बहुत मुश्किल रहा। As this house was in the proximity of a graveyard, and the creepy howls and sounds of wild animals were very terrifying. मतलब जैसे कि ये मतलब ग्रेवयार्ड भी पास था उस हाउस के, और ऊपर से एक घना जंगल है आसपास। डरावनी डरावनी हाउल्स आ रही हैं जानवरों की, ठीक है, बहुत ही डरावनी। मोर ओवर इन ऋषिकेश, another legend of scary unknown creature was the most discussed topic in those days. मतलब वो एक अनजान कोई बहुत ही डरावना क्रिएचर था, ठीक है, तो वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था उस दिनों में। These all things were sufficient to disturb a normal man mentally. So, मतलब ये सारा कुछ बहुत ही sufficient था कि इसको डराने के लिए काफ़ी था, ठीक है। So even the smallest movement in that house at night used to spook me out. मतलब मेरे को पूरा हिला देती थी, डरा देती थी जब कोई भी smallest movement भी होता था उस घर में, ठीक है। Not only me but my mother and father too encountered some paranormal activities in that house. So मतलब मैं ही नहीं था बट मेरे मदर और फादर ने भी वो सारा कुछ महसूस किया था। वो ऐसी एक्टिविटीज़ उनके साथ भी हुई, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, भूत या चीज़ें हुई, ठीक है, मतलब उनको बोल देते हैं पैरानॉर्मल। इवन बी कॉल्ड अ पंडित जी टू परफॉर्म सम रिचुअल्स इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दोज थिंग्स। मतलब उन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हमने पूजा वगैरह भी करवाई ताकि घर में थोड़ी सी शांति बनी रहे, वो चीज़ें ना हो, ठीक है। Somehow or the other, we made up to living in that house and returned back to our sweet home. So this was my all experience of living in a new house. So that's how this was a time when I shifted to a new house, and it was totally a thrilling experience.